प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू बंद हुआ। उस जम्मू बंद को लेकर मीडिया में ये आया कि पार्शल बंद है, लेकिन जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रधान ने ये कहा कि मुकम्मल बंद रहा, बंद सक्सेसफुल रहा। लेकिन वो जो बंद हुआ वो था प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कि प्रॉपर्टी टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर चैम्बर का ये कहना था कि हमसे बातचीत नहीं की गई। वहीं बंद सक्सेसफुल हुआ या नहीं इस पर टिप्पणी ना करते हुए ये ज़रूर समझा जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आम आदमी के मन में कई सारे सवाल हैं। आम आदमी के पास कई सारी सजेशंस हैं कि इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये किस तरीके से होगा, वो किस तरीके से होगा। चाहे कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात की जाए कि जो बिल्डिंग में अगर एक फ्लोर कमर्शियल के लिए यूज़ हो रहा है, दूसरा फ्लोर बंद पड़ा है, गोडाउन बना कर रखा है, उसका टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, कई सारे सवाल भी लोगों के मन में हैं। और इसी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल भी टिप्पणी कर चुके हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान आया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का बयान आया, कांग्रेस का बयान आया। चुप्पी थामी इस पर तो भारतीय जनता पार्टी ने। और वहीं ये भी देखने को मिला कि जहां जो अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, म्यूनसिपल काउंसिल्स है, म्यूनसिपल कमिटीज़ है, जहां उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए था इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अगर लागू होगा तो फ़ायदा इन्हीं म्यूनसिपैलिटीज़ को होगा। वहीं अलग अलग ज़िलों में देखने को ये मिला कि वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स हों, एसएसपीज़ हों, वो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए नजर आए। और वहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की अगर बात की जाए, चाहे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात हो या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात हो, दोनों जगह ना ही कोई रेजोल्यूशन पास हुआ प्रॉपर्टी टैक्स को लगाना है या नहीं लगाना है उसको लेकर। और ये कहते हुए मेयर दोनों जगह के नज़र आए, चाहे जम्मू के हों चाहे श्रीनगर के हों, कि हमसे तो कंसल्टेशन की नहीं गई, ये तो सरकार ने टैक्स लगाया है, हमने तो टैक्स लगाया नहीं है। और वहीं सरकार ने भी अपना पक्ष जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो कई बार स्पीचेज आई उसमें बार बार ये कहा गया, पहली बात ये कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो देश में सबसे लोअर है। उसके अलावा ये कहा गया कि कुछ लोगों को इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, 600 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, 1000 रुपये मैक्सिमम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वहीं जो लोगों के मन में सवाल थे कि अगर हमें कुछ सवाल पूछने हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, या हमें उम्मीद ये थी कि सरकार हमसे मिलती, बातचीत करती, स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करती, उसके बाद जाकर फैसला लेती प्रॉपर्टी टैक्स का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जो ट्वीट किया था उस ट्वीट में बात की थी कंसल्टेशन की। तो जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो यही पूछ रही थी कि आखिर कंसल्टेशन ये कैसे होंगी, किन शक्ल में होंगी, हमें बुलाया नहीं जा रहा। तो अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में 10 दिन का समय दिया गया है। और ये कहा गया है कि कोई आम आदमी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जितने भी लोग हैं, पब्लिक को, आम पब्लिक को अगर कोई सजेशन देनी है, कोई रिकमेंडेशंस देनी है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कोई सुझाव देने हैं, तो वो ईमेल करके जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को वो सुझाव दे सकते हैं। उसमें एक ईमेल आईडी भी जो है वो बताई गई है, जिस ईमेल आईडी में housingudd9@gmail.com ये ईमेल आईडी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, housingudd9@gmail.com housingudd9@gmail.com। इसको लेकर यही कहा है कि किसी के कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, वो वेलकम है। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस ईमेल पर 10 दिनों के अंदर अंदर आप भेज सकते हैं। उसके बाद सरकार का जिस तरीके से पक्ष है, सरकार ने जो कहा भी कि हम कंसल्टेशंस करेंगे, कंसल्टेशन में उनका यही कहना है। और सरकार को लेकर माना भी आम लोगों में यही जाता है कि सरकार जब फैसला कर लेती है कि कोई कानून हमने लागू करना है, कोई चीज़ हमने लानी है, तो उसे एनफोर्स करके रहती है। और लोगों के मन में जो था कि हमारी बात क्या सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, तो सरकार ने ये नोटिस निकाल कर एक बात क्लियर कर दी है कि आप सुझाव भेजें, रिकमेंडेशंस भेजें, कमेंट्स भेजें, सजेशंस भेजें, आइडियाज़ भेजें, उन्हें देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, सोच विचार किया जाएगा, और फिर सरकार फैसला लेगी कि उन्हें उसे सीरियसली लेना है, इम्प्लीमेंट करना है या नहीं लेना है। लेकिन वो जो एक टेबल पर बैठकर बात करने वाली बात है वो अभी तक होती नजर नहीं आई है। जो चैम्बर ने भी कहा कि हम कोशिश कर चुके हैं कि हमारी बात सुनी जाए। एक जम्मू बंद भी उन्होंने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू में देखने को मिला कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, तो एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू बंद किया गया। देखना ये होगा कि ये जो 10 दिन का समय दिया गया है इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस जो हैं वो सरकार के पास जाती है और उन्हें कितना सीरियसली लिया जाता है, माना जाता है, नहीं माना जाता है। लेकिन ये रिकमेंडेशन से एक चीज़ तो साफ हो गई कि कुछ ही दिन बचे हैं
अप्रैल का महीना शुरू होने में, और अप्रैल का महीना जब शुरू होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स का कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा और आम आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ट्रेडर हो, जो भी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आता है उसे फिर प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा।